प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। 10,000 राजस्थान जीके के प्रश्नों के बारे में बात कर रहे थे जो संबंधित होने वाले आपके चतुर्थ श्रेणी एग्जाम से। चतुर्थ श्रेणी एग्जाम 2025 में आपका होने वाला है। सितंबर में इसके एग्जाम डेट क्लियर हो चुकी है। यदि आगे बढ़ता है तो आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होंगे। ये प्रश्न भी आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है क्योंकि 10,000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला होने वाली है और इसी श्रृंखला में हम बात कर रहे थे। कुल मिला के जो क्वेश्चन है वो हम पढ़ते हुए कवर करेंगे और काफ़ी हद तक जो है वो हम इनको पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को हम शुरू करते हैं और इस सेशन को हम बात करते हैं। तो 1361 जो प्रश्न है यहाँ से अपने को कवर करना था। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहे हैं। पीडीएफ, हाँ पीडीएफ भी डाउनलोड करनी है, मैं आपको बताऊंगा कहाँ से करनी है। चलिए प्रश्नों की बात कर लेते हैं एक बार। भक्त कवि दुर्लभ जी का जो मूल क्षेत्र है दोस्तों वो कौन सा है, तो वागड़ का नाम आता है। भक्त कवि दुर्लभ जी का जो मूल क्षेत्र है वो अपना कौन सा है, वागड़। अगला प्रश्न 1362 नंबर का कि किस संत को राजस्थान का जो है नृसिंह दास के नाम से जाना जाता है। नृसिंह दास, राजस्थान का नृसिंह दास किसे कहते हैं, तो भक्त कवि जो अपने दुर्लभ जी हैं उन्हीं को कहा जाता है। और दुर्लभ जी का मूल स्थान कौन सा है, अपना वागड़ क्षेत्र। ठीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा। अगला प्रश्न है कि ग्रंथ जो जिसका नाम है कीर्तिमाला जो है उसकी रचना किसने की थी, तो गौरीबाई के द्वारा इसकी रचना की जाती है। कीर्तिमाला जो ग्रंथ है उसकी रचना होती है गौरीबाई के द्वारा। अगला प्रश्न अपना कि गूदड़ संप्रदाय जो है उसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। गूदड़ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो संत दास जी जो है वो गूदड़ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। गूदड़ संप्रदाय का जो है वो प्रधान पीठ कहाँ स्थित है दोस्तों। गूदड़ संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो कहाँ है, तो दांतड़ा में स्थित है। दांतड़ा अपना कौन सा है, भीलवाड़ा। ठीक है, तो भीलवाड़ा का जो स्थान है जिसका नाम है दांतड़ा, वहाँ पर गूदड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है दोस्तों। एक प्रश्न आपको इससे कैसे याद रखना है, ट्रिक वाइज यदि मैं बताना चाहूँ जैसे मैंने याद रखा था। ठीक है, बुरा नहीं माने, ट्रिक है। देखिए दांत अपने कब किटकिटाते हैं, मतलब दांतड़ा कब निकाल देते हैं अपन, जब अपने को ठंड लगती है। ठंड कब लगती है, जब अपन गोदड़ी नहीं ओढ़ते हैं। तो गोदड़ से गोदड़ी, तो गोदड़ी संप्रदाय जो है वो दांतड़ा से संबंधित हो, दांतड़ा भीलवाड़ा में। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो भीलवाड़ा, दांतड़ा और गूदड़ संप्रदाय। ठीक है, प्रधान पीठ दांतड़ा, संत कौन से, संत दास जी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। नवल संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, नवलदास जी। बस इन्हीं के नाम पर संप्रदायों के नाम है दोस्तों। ठीक है ना, याद रखिएगा। अधिकतर रामानंदी संप्रदाय, रामानंद जी से वही सही मामला है पूरा। हाँ, नवल संप्रदाय का जो मुख्य मंदिर है कहाँ है, जोधपुर में स्थित है। जोधपुर में अधिकतर मंदिर जोधपुर में ही है। नवल संप्रदाय, हाँ आपको मैंने एक बताया था ना, नाथद्वारा में कौन सा संप्रदाय है, जल्दी से बताइएगा आप। तो वल्लभ संप्रदाय। ठीक है, वल्लभाचार्य जी के द्वारा चलाया गया था। मैंने पहले आपको बताया था ना, इसका आंसर देना है, मैं आपको अभी दे देता हूँ। फिर प्रश्न है कि नवल संप्रदाय का मुख्य मंदिर जो है वो जोधपुर में स्थित है। नवलदासी संप्रदाय की बात, 1368वां प्रश्न है कि नवलदासी संप्रदाय जो है उसकी प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। नवलदासी संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है दोस्तों, ग्रंथ के बारे में बात करें, जल्दी से बताइए कौन सा ग्रंथ इसका राइट आंसर होगा। नवलदासी संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो ये आपका है नवलेश्वर अनुभव वाणी। काफ़ी महत्वपूर्ण, नवलेश्वर वाणी जो है वो इसका ग्रंथ हो जाएगा दोस्तों। नवलदासी संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ नवलेश्वर अनुभव वाणी। परिणामी संप्रदाय प्रवर्तक कौन है, प्राणनाथ जी। बस प्राणनाथ जी से ही नाम पड़ा है परिणामी संप्रदाय। परिणामी संप्रदाय की प्रमुख पीठ पन्ना में, और पन्ना कहाँ, मध्य प्रदेश। याद रखिए, प से परिणामी, प से पन्ना, प से प्राणनाथ, तीन चीज़ें। ठीक है, तो प्र का क्यू याद रखिएगा। ठीक है, प से आपका एक तो आ गया प्राणनाथ। ठीक है, प्राणनाथ। फिर एक पन्ना, कहाँ पन्ना स्थित है दोस्तों, एमपी। फिर एक अपना कौन सा, परिणामी संप्रदाय, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। परिणामी संप्रदाय जो है राजस्थान में प्रमुख स्थान कहाँ पर इसका, तो आदर्श नगर में, और आदर्श नगर अपने जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, तो परिणामी संप्रदाय कहाँ स्थित है दोस्तों, परिणामी संप्रदाय प्रमुख स्थान जो है वो आदर्श नगर में स्थित है। आदर्श नगर अपना जयपुर में स्थित है। ठीक है, हाँ लव यू दोस्तों, लव यू। फिर प्रश्न है कि परिणामी संप्रदाय का उपदेश जो है किस ग्रंथ से मिलता है। पता है आपको, एक लड़के ने मेरे को कमेंट किया था कि सर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अबे यार, सर से कौन प्यार करता है यार, पढ़ाई से प्यार करिए, नौकरी लगेगी, छोकरी मिलेगी। परिणामी संप्रदाय उपदेश जो है किस ग्रंथ में मिलते हैं, तो कुजलम स्वरूप, याद रखिएगा। कुजलम स्वरूप जो है वहाँ पर परिणामी संप्रदाय के उपदेश मिलते हैं। हाँ दोस्तों, वाले खा रहे। चलो अगला प्रश्न। आचार्य भिक्षु भिखण जी जो है वो किससे दीक्षा ग्रहण की थी, आचार्य रघुनाथ जी नाम आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। हाँ, आचार्य रघुनाथ जी, आप पढ़िएगा इनको अच्छे से। फिर प्रश्न है अपना कि 13 पद संप्रदाय जो है उसके लिए अणुव्रत सिद्धांत जो है वो किसने दिया था, तो आचार्य तुलसी के द्वारा दिया जाता है।
किसने प्रेक्षा ध्यान सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दोस्तों? तो आचार्य महाप्रज्ञ जी का नाम आता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी के गुरु का क्या नाम था? आचार्य कालूगणी नाम था, कालूगणी। आचार्य भिक्षु भिखण जी की जो निर्वाण स्थली माना जाता है किसे? सिरियारी को, और सिरियारी अपने पाली में स्थित है। संत रामदास जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो वो दोस्तों अपने भिकमकोर जो आपके जोधपुर में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के 5 लोक देवता हैं, कौन कौन से? पंचपीर, याद रखिएगा पंचपीर, बस काम पूरा हो जाएगा। ठीक है। पंचपीर की ट्रिक क्या दिखाऊं आपको मैं, क्या है पंचपीरों की ट्रिक? ठीक है। गोपा मेहरा, याद रखिएगा, गोपा मेहरा, मेहरा कैसे याद रखना है? देखिए, गोगाजी पाबूजी, मेहाजी मांगलिया, हड़बूजी सांखला, रामदेव जी तंवर, बस गोपा मेहरा, पंचपीर कंप्लीट, याद रखिएगा पंचपीर कंप्लीट, गोपा मेहरा, रामदेव जी, गोगा जी, पाबूजी, मेहाजी मांगलिया, हड़बूजी सांखला, रामदेव जी तंवर साहब थे। ठीक है अपने। अगला प्रश्न 1380 नंबर का, बाबा रामदेव जी किसका अवतार माने जाते हैं? तो कृष्ण जी का अवतार मानते हैं। किनको? बाबा रामदेव जी को। ठीक है। चलिए अगले वीडियो में अगले प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे।